हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का दीपक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं नदीम सर। आज से हम लोग पढ़ेंगे रेशियो का मतलब होता है हिस्सा। किसी चीज़ को कई भागों में बांटने को ही क्या कहते हैं? रेशियो। रेशियो को लिखते हैं अनुपात। अनुपात या इसी को कहते हैं हिस्सा। अनुपात या हिस्सा। जैसे ए रेशियो बी बराबर दिया है 2 ए रेशियो बी बराबर 2 3 और बी रेशियो सी बराबर 3 4। ए रेशियो बी बराबर 2 3 और बी रेशियो सी बराबर 3 4। पूरे चैप्टर में रेशियो निकालने का यूज होगा, तो पहले रेशियो निकालना सीख लेते हैं तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ए रेशियो बी बराबर 2 3 और बी रेशियो सी बराबर 3 4। आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा? तो इस वाले टाइप में थोड़ा ध्यान ये देना कि पहला वाला रेशियो जिससे ख़त्म हो, दूसरा वाला रेशियो वहीं से शुरू हो। पहला वाला रेशियो ए रेशियो बी पे ख़त्म है और दूसरा वाला बी से शुरू होना चाहिए, तो बी रेशियो सी। ठीक उसी पैटर्न में है। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर होगा 3 का 2 में गुणा कर लेंगे 6, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 और बाहर का बाहर गुणा करेंगे 3 का 4 में गुणा करेंगे कितना होगा 12। छोड़ना किसी को नहीं है। 3 का 2 के साथ गुणा किए 6, 3 का 3 के साथ गुणा किए 9 और 4 का 3 में गुणा कर दिया कितना हो गया 12। अभी वैल्यू कट रही है तो मान को काट के छोटा कर लेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 3 से डिवाइड होगा 2 बार में, 3 से डिवाइड होगा 3 बार में और 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 बार में। ए रेशियो बी रेशियो सी 2 3 4 होगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। ए रेशियो बी बराबर 2 3 और बी रेशियो सी बराबर 3 4। तो 3 दूनी 6, 3 का 3 में गुणा किया 9, 4 का 3 में गुणा किया 12। एक डिवाइड कर दिए। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2 3 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देना है, पहला वाला रेशियो जहाँ पे ख़त्म हो, दूसरा वाला रेशियो उसी नंबर से क्या शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे बी का रेशियो कितना है 3, यहाँ पे बी का भी रेशियो कितना है 3, सेम है। तो ए रेशियो बी बराबर 2 3 और बी रेशियो सी बराबर 3 4। तो बी का रेशियो दोनों जगह बराबर है। यहाँ भी बी का रेशियो कितना है 3, यहाँ भी बी का रेशियो कितना है 3। जब रेशियो बराबर होगा तो सीधे सीधे मान को क्या करते हैं उतार लेते हैं। सीधे सीधे मान को उतारेंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर होगा 2 3 4। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इसकी कंडीशन है। यहाँ पे बी का रेशियो कितना है 3, यहाँ भी बी का रेशियो कितना है 3। जब रेशियो बराबर होगा तभी सीधे सीधे उतारेंगे, तो 2 रेशियो 3 2 रेशियो 3 रेशियो 4 होगा। ठीक है, अब इस पे आधारित एक प्रश्न है, आइए उस सवाल को देखते हैं। देखिए, करा यदि ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 5 और बी संबंधे सी बराबर 2 संबंधे 3 है, तो ए संबंधे बी संबंधे सी निम्नलिखित में से किसके बराबर है। दिया है आपको सवाल में, क्वेश्चन में कह रहा है ए रेशियो बी बराबर है 3 संबंधे 5 और बी रेशियो सी बराबर है आपका 2 संबंधे 3। बताना है आपको ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए रेशियो बी रेशियो सी 2 का 3 में गुणा करें कितना होगा 6, 2 का 5 में गुणा करें कितना होगा 10 और 3 का 5 में गुणा करें कितना होगा 15। अब ये वैल्यू किसी से कट रही है तो आगे काटेंगे और नहीं कट रही है तो नहीं काटेंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 6 संबंधे 10 संबंधे 15। ऑप्शन देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही है ए वाला। ए वाला ऑप्शन आपका क्या है सही है, 6 संबंधे 10 संबंधे 15। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 6300 रुपये को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि
x संबंधे y बराबर 7 संबंधे 5 और y संबंधे z बराबर 4 संबंधे 3, 4 संबंधे 3 होता है तो y का हिस्सा, y के हिस्से की धनराशि कितनी है। रेशियो दिया है x रेशियो y बराबर 7 संबंधे 5 और y रेशियो z बराबर दिया है आपका 4 संबंधे 3। यहाँ से x रेशियो y रेशियो z निकाल लेते हैं। x रेशियो y रेशियो z, x रेशियो y रेशियो z कैसे निकालेंगे, 4 का 7 में गुणा करेंगे, फिर इस 4 का 5 में गुणा करेंगे और बाहर का बाहर गुणा कर लेंगे। तो 4 का 7 में गुणा करेंगे कितना होगा 28, 4 का 5 में गुणा करेंगे कितना होगा 20 और बाहर का बाहर गुणा 4 का 3 का 5 में गुणा कर लेंगे कितना होगा 15। x रेशियो y रेशियो z बराबर 28 संबंधे 20 संबंधे 15। कह रहा है कि y के हिस्से की राशि, तो y का हिस्सा, y का हिस्सा, तो y का रेशियो कितना है, यहाँ पे y का रेशियो कितना है 20। टोटल राशि कितनी है, तो 28 प्लस 20 प्लस 15, 28 प्लस 20 प्लस 15 इंटू टोटल अमाउंट, टोटल धनराशि कितनी है 6300 रुपये। गुणा कर देंगे कितने से 6300 रुपये। जोड़ लेंगे इसको, ये 20 बटे में ये जोड़ने पे आएगा आपका 63 इंटू 6300 रुपये। कटेगा ये कितनी बार में 100 बार में, 100 का 20 में गुणा कर लेंगे 2000 रुपये। y का हिस्सा कितना होगा 2000 रुपये। ठीक है, पहले अलग अलग दिया था x रेशियो y 7 संबंधे 5 और y रेशियो z बराबर 4 संबंधे 3, तो x रेशियो y रेशियो z बराबर 28 संबंधे 20 संबंधे 15। y का हिस्सा कहा है तो 20 बटे में 20 भाग कितने में, टोटल अमाउंट टोटल कितना है 63 में y कितना है 20, तो 20 बटे में 63 इंटू टोटल अमाउंट कितना है 6300 रुपये। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सही इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 18,144 को 3 व्यक्तियों ए, बी और सी में 3 संबंधे 5 संबंधे 8 के अनुपात में विभाजित करने पर बी का हिस्सा कितना है। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर दिया है 3 संबंधे 5 संबंधे 8। टोटल अमाउंट कितना है 18,144 रुपये। तो ये 18,144 वैल्यू होगी कितने इन दो सबके योग के, तो 8 और 3 और 5 कितना होगा 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। ये 16 वैल्यू है कितने की 18,144, जिसकी वैल्यू उसके नीचे। अगर ए का हिस्सा पूछता तो 3 से गुणा करते, बी का हिस्सा पूछेगा तो 5 से गुणा करेंगे और सी का हिस्सा पूछेगा तो 8 से गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि बी को प्राप्त राशि ए की तुलना में कितना अधिक है, तो बी को प्राप्त राशि ए से कितना अधिक है, रेशियो में कितना अधिक है, तो रेशियो में अधिक कितना है 2 से डिवाइड करेंगे 16 को 8 बार में, 8 से डिवाइड कर देंगे 8 दूनी कितना होगा 16, कितना होगा फिर 2 बार 8 दूनी कितना होगा 16। इसके बाद जाएगी भाग 6 और 8 × 64, 8 बार 22,268 रुपये। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। पूछा यहाँ पे क्या, अगर ए का हिस्सा पूछता तो 3 से गुणा करते, बी का हिस्सा पूछता तो 5 से गुणा करते और सी का हिस्सा पूछता तो 8 से गुणा करते। इसी सवाल में अगर ए और सी के बीच में अंतर पूछ लेता, इनके बीच में ए और सी के बीच में अंतर कितना, ए का रेशियो कितना है 3 और सी का रेशियो कितना 8, 3 और 8 के बीच में अंतर कितने का है 5 का, तब यहाँ पे गुणा कितने से करते 5 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 3600 रुपये की धनराशि सीमा, कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्से का अनुपात 1.5 संबंधे 2 और तथा कोमल और रीता के हिस्से का अनुपात 2 संबंधे 2.5 है। रीता का हिस्सा कितना है।
सीमा रेशियो कोमल रेशियो कितना है इनका 1.5 संबंधे 1.5 संबंधे कितना है 2। इसके बाद कोमल और रीता कोमल रेशियो रीता के हिस्से का अनुपात है 2 संबंधे 2.5। अब रेशियो तो पॉइंट में दे दिया ना, तो पॉइंट में रेशियो नहीं होता है, तो पॉइंट हटाने के लिए इसमें ऊपर वाले में भी 2 से गुणा कर दें और नीचे वाले में भी 2 से गुणा कर दें। यहाँ पे जब 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए तो बनेगा ये क्या सीमा रेशियो कोमल 1.5 में 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 3 और 3 और रेशियो 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना होगा 4। और यहाँ पर भी जब 2 से गुणा कर देंगे तो रेशियो बनेगा कोमल रेशियो रीता। तो गुणा कर लेंगे 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना होगा 4 और 2.5 में जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 5। यहाँ से रेशियो बना लेंगे सीमा रेशियो कोमल रेशियो रीता। तो 4 का 3 में गुणा कर देंगे कितना होगा 12। 4 का 3 में गुणा किए 12, 4 का 4 में गुणा कर देंगे हो जाएगा आपका 16 और 5 का 4 में गुणा करेंगे कितना होगा 20। पूछा किसका है रीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। रीता का हिस्सा रीता का हिस्सा रीता का हिस्सा। तो रीता का हिस्सा का रेशियो कितना है 20। अब बटे में टोटल रेशियो का योग, तो टोटल रेशियो का योग कितना होगा 20 12 प्लस 16 और प्लस 20, तो जोड़ देंगे कितना होगा 40 20 टोटल 12 प्लस 16 प्लस 20 इंटू टोटल राशि कितनी है 3600। नहीं तो चाहेंगे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड 2 से क्या 4 से डिवाइड करें कितना होगा 3, 4 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 5। यहाँ पे टोटल रेशियो आ जाएगा आपका रीता का हिस्सा का रेशियो कितना है 5। अब बटे में कितना होगा 4 और 5 9 और 3 कितना होगा 12 इंटू टोटल अमाउंट कितना है 3600। पहले तो निकालिए 12 संबंधे 16 संबंधे 20, 4 से डिवाइड किए तो 4 3 12 4 चौको 16 4 बचे कितना होगा 20। रीता का पूछा था रीता का रेशियो कितना है 5, तो 5 बटे में 12 और टोटल अमाउंट कितना है 3600, तो गुणा कर दिए कितने से 3600। 12 से कटेगा कितनी बार में 3 बार में, गुणा कर लेंगे 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा 1500 रुपये। ठीक है, ऑप्शन सही है इसमें आपका, ऑप्शन नंबर ए वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन पीछे भी हम लोग किए हैं जहाँ टोटल अमाउंट कितना था 6300 रुपये। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला है ए संबंधे बी बराबर 2 संबंधे 1 और बी रेशियो सी बराबर 3 संबंधे 1 और 7 सी संबंधे डी बराबर 4 संबंधे 1। तो बताना ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी बराबर दिया आपका 2 संबंधे 1 और बी रेशियो सी बराबर दिया है 3 संबंधे 1 और सी रेशियो डी बराबर है आपका 4 रेशियो 1। बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो 4 का 3 में गुणा कर लेंगे, पहले एक बार सीधे से गुणा करेंगे 4 3 12, अब 12 दूनी कितना होगा 24। रेशियो 4 का 3 में गुणा के 12, 12 का 1 में गुणा कर लेंगे 12 1 कम 12, 4 का इस 1 के साथ गुणा 4 1 कम कितना होगा 4। अब बाहर का बाहर गुणा 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा 1। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर होगा 24 संबंधे 12 संबंधे 4 संबंधे 1। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 12 30 समानुपाते 28। इस समानुपात का मतलब होता है बराबर। इसको लिख सकते हैं 12:30 28 रेशियो प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें बाहर का बाहर गुणा होता है अंदर का अंदर। इस समानुपात का मतलब होता है 12। तो लिख लेंगे 12 गुणे x, 12 गुणे x बराबर 30 गुणे 28। x बराबर होगा, पक्षांतर कर लेंगे तो 30 गुणे 28 बटे में 12। 6 से मान कट रहा है। 6 से कटेगा कितनी बार में? 6 से कटेगा 5 बार में। 6 से कटेगा 2 बार में। 2 से 28 को डिवाइड करेंगे 14 बार में। गुणा कर लेंगे 14 पचे कितना होगा? 70। 14 पचे कितना होगा? 70। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए। बाहर का बाहर गुणा करेंगे, अंदर का अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। नेक्स्ट है 16 संबंधे 24 समानुपाते 15 रेशियो प्रश्नवाचक चिन्ह। बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर गुणा। तो 15 यहाँ पे मान लेते हैं x है। कितना होगा? 16 गुणे x बराबर 24 गुणे 15। 24 गुणे 15 पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पे x बराबर होगा 24 गुणे 15 अब बटे में कितना होगा? 16। 8 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में? 2 बार में। 8 से कटेगा कितनी बार में? 8 से कटेगा 3 बार में। 8 से कटेगा ये कितनी बार में? 3 बार में। गुणा कर लेंगे 15 तियाँ कितना होगा? 45 बटे में 2। भाग दे देंगे तो आपका आएगा ये 22.5। ठीक है, विकल्प नंबर सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1/में 0.64 रेशियो 1/में 0.81। 1/में 0.81 इसका बताना है वर्गमूलानुपात। ये तो गुणा हो जाएगा पहले। 0.81 रेशियो 0.64 पॉइंट हट जाएगा। ये कितना होगा? वर्गानुपात बताना है तो ये 81 और ये 64 है। वर्गमूलानुपात बताना है तो स्क्वायर रूट निकाल देते हैं इस दोनों का। 81 का बाहर निकालेंगे कितना होगा? 9 और 64 को बाहर निकालेंगे कितना होगा? 8। रेशियो कितना होगा इनका? 9 संबंधे 8। यहाँ पे बना लीजिए थोड़ा सा, ये रेशियो गड़बड़ है। 9 संबंधे, एक ऑप्शन और लिख देते हैं। 9 संबंधे कितना होगा? 8। ये वाला सही है, यहाँ पे ऑप्शन एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1.728 रेशियो 2.197 इसका बताना है घन मूला अनुपात। घन मूला अनुपात करना है तो क्यूब रूट निकाल देंगे। ये कितना होगा? 1728 रेशियो 2197। इसका क्या निकाल देते हैं? घनमूल। घनमूल निकालेंगे। ये कितने का? 12 का क्यूब है और ये कितने का क्यूब है? 13 का। रेशियो कितना होगा? 12 संबंधे 13। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, कल नेक्स्ट फिर क्लास में मिलेंगे।